क्वेश्चन हम जो कर रहे थे CHSL का पेपर कर रहे थे 2020 का, जो कि 13 अक्टूबर को हुआ था। तो उसी में हमने 4 क्वेश्चंस पहले पार्ट में देखा था। अब पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे एज आर नंबर इन द गिवन सेट। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर का सेट दे रखा है, जो उसमें रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन 4 में से किसी एक के अंदर होगा, वो हमें खोज करके निकालना है किसके अंदर है। तो देखो, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग कोई किसी को सिखाता नहीं है। रीजनिंग आपको कोई मतलब नहीं सिखा सकता है जब तक आप अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है पूरा का पूरा माइंड गेम है, और माइंड जो है वो आपका ही काम करेगा, किसी और का नहीं। ठीक है, तो अपने दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन में आंसर जो निकालने का तरीका है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए हमें किस रास्ते से जाना है। जाना हमारा गंतव्य एक ही है, हमारा जो मंजिल है वो एक ही है, हमें जाना है सरकारी जॉब में, लेकिन जाना कैसे है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए भी एक तरीका हमें पता होना चाहिए क्या आंसर निकालना है। वैसे हम क्या करते हैं, सेट में डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो चलो हम करते हैं गुणा वाला काम। अगर मैं इन लोगों को गुणा करके देखूं तो क्या आता है, 13 है और 17 है। मैं अगर इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आएगा, एक तरीका भी सिखा रही हूं, वो भी देखना। 3 7 21, 21 का आया 1, 2 हमारी हासिल। ठीक है, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 और 7 10, 2 हमारी हासिल से तो कितना हो गया 12, 12 का लिखा 2, 1 हमारा अभी भी हासिल में है, 2 1 एकम 1 और 1 हमारी हासिल से कितने हो गए 2। आंसर कितना है 221। लेकिन आंसर हमारे पास इन दोनों गुणा करके आना कितना चाहिए हमें 242, सॉरी 442। तो एक काम करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आंसर आ गया क्या है 442। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगा, इन दोनों को गुणा करके और इसी का ही डबल कर दो। ठीक है, ये लॉजिक लगा है। अब एक काम करते हैं, इन लोगों के अंदर फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर ये काम हो रहा है। तो चलो 18 गुणा 15 यहाँ कर देती हूँ मैं। 18 को 15 से गुणा करना, 2 से गुणा करना है। तो एक काम कर दूं मैं, 15 को पहले 2 से गुणा कर देती हूँ, आएगा 30, 30 को मैं 18 से गुणा कर देती हूँ, तो मैं डायरेक्ट 3 से गुणा करती हूँ। 3 8 24, 2 गई हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, और वो 0 है तो 0 यहाँ पे, मतलब आंसर कितना आ रहा है 540। 540 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन हमें 2-3 ऑप्शन ट्राई करने होंगे, क्योंकि क्या पता ये लॉजिक ना लग रहा हो। तो एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। 19 गुना 11, 19 है और 11, 11 दूनी 22, मैं 22 ले लूं डायरेक्ट। ठीक है, 2 नी में 18, 1 हासिल, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल गई इस बार 2, 2 एकम 2 और 2 4, मतलब आंसर आया कितना 418। एक बात बताओ 418 है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना, ये लोग भी इसके साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे, इस लॉजिक से ये आंसर नहीं निकलेगा। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे निकला ध्यान रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका दुगना कर दिया तो आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज एम्बेडेड इन द फिगर एक्स, और इसमें एक और चीज है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि ये एक्स, इसका नाम लिख लो एक्स। ठीक है, इस फिगर का नाम है एक्स, और इसके अंदर बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वाला फिगर इसके अंदर इम्बेडेड, मतलब कि हिडन है, छुपा हुआ है। तो देखिए, लेकिन रोटेशन इज नॉट अलाउड, आप ऐसे घुमा घुमा के नहीं देख सकते हो। देखो ये है तो, लेकिन क्या है कि इसका रोटेशन कर दिया यहाँ पे, ये ऐसे है इसको इधर कर दिया, तो ये वाला गलत हो गया। ऐसा यहाँ पे देखिए है क्या, नहीं ये नहीं है इधर पे। थर्ड देखो सेम यही है, इसका इधर है, देखो ये सेम एज इट इज है क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही फिगर देखो यहाँ पे एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, हिडन है, और रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन भी वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर एज द सेम वे सेकंड रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। मतलब कि लेटर का एक सेट दे रखा है, जैसे हम नंबर का सेट दे रखा था वैसे लेटर का सेट है। हमें बताना है कि
जैसे इन दोनों में रिलेशन है वही सेम रिलेशन यहाँ पे लगेगा इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में से। तो देखो पहले रिलेशन निकालते हैं। ये तो बड़ा इजी है, वैसे आप लोगों से बहुत इजीली हो जाएगा ये। के एक्स से रिलेट करो, क्या हो रहा है -3 हो रहा है। आर में करो जरा, ओ पी क्यू आर, -3 हो रहा है इसमें भी, और इसमें भी हमारा -3 हो रहा है। तो x में -3 करोगे कितना आएगा, z आएगा। ठीक है, मतलब पीछे चले जाना, अगर माइनस करने का टर्म आए a तक चले गए, लेकिन -3 हो रहा है तो z पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, CUX, u में -3 करोगे तो हमारा आएगा r, और x में -3 करोगे तो आएगा u। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ZRU, आंसर हो जाएगा। और इजोटी मैंने सिखाया था, उससे आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नागालैंड इज रिलेटेड टू द कोहिमा। अगर आप लोग की जीके अच्छी है तो आपको पता होगा कि नागालैंड और कोहिमा कैसे रिलेटेड हैं। अगला बोल रहा है इन द सेम वे एज असम इज रिलेटेड टू व्हाट, असम किससे रिलेटेड है वो बताना है। अच्छा, नागालैंड की जो कैपिटल है वो है हमारे पास कोहिमा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैपिटल का। ठीक है, अगला बोल रहा है असम, असम की कैपिटल क्या है, कोंकणी है क्या, बिल्कुल नहीं है। ईटानगर है क्या, बिल्कुल नहीं है। असमीज ये कहां से, मतलब ये पता है क्या करेगा, जिसको ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन पता है कौन लोग टिक लगाएगा, जिसको जीके की कुछ भी नॉलेज नहीं होगी वो क्या करेगा, असम से रिलेटेड वर्ड है टिक लगा देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिसपुर जो है वो कैपिटल है असम की, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके की वीडियो के लिए